तो सबसे पहले जो न्यूमेरिकल में दिया है उसे हम लोग नोट कर लेते हैं। दिया है एक वर्ग, मान लेते हैं हम लोग ABCD, जिसकी भुजा जो दी गई है वो 10 सेंटीमीटर दी गई है। इसको कन्वर्ट भी कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 2 मीटर। ए पर जो आवेश है वो है 2 माइक्रोकूलम, बी पर जो आवेश है वो है माइनस का 5 माइक्रोकूलम, सी पर जो आवेश है वो है QC और इसकी वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम, और QD की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है माइनस का 5 माइक्रोकूलम। वर्ग के केंद्र पर जो आवेश रखा हुआ है वो भी नोट कर लेते हैं। वर्ग के केंद्र पर आवेश इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम। वर्ग का जो केंद्र होता है, वर्ग का केंद्र, ध्यान रखिएगा ये विकर्णों का कटान बिंदु होता है, विकर्णों का कटान बिंदु होता है। वर्ग का जो विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण ये होता है भुजा अंडर रूट 2, भुजा अंडर रूट 2। तो इसमें हम लोग एक वर्ग बना लेते हैं पहले। ये कोई एक वर्ग है, ABC और D। ए पर जो रखा हुआ आवेश है वो QA है 2 माइक्रोकूलम प्लस का, और जो बी पर रखा है वो है माइनस का 5 माइक्रोकूलम। सी पर जो रखा हुआ है वो है प्लस का 2 माइक्रोकूलम, और जो डी पर रखा हुआ है वो है माइनस का 5 माइक्रोकूलम। अब आइए इनके विकर्णों को मिला देते हैं। तो ए से सी को मिला देते हैं और बी से डी को मिला देते हैं। अब विकर्णों का जो कटान बिंदु है वो O है, और इसी बिंदु पर हमारा 1 माइक्रोकूलम का आवेश रखा हुआ है। अब जो विकर्ण होगी हमारी, वर्ग की जो विकर्ण है वो है ACB है और BD भी है। इसकी वैल्यू हो गई हमारी, भुजा कितनी थी, 10 इंटू रूट 2। अब OA देख लीजिए कितना है, क्योंकि AC का जो मध्य बिंदु है वो O है, इसी प्रकार BD का जो मध्य बिंदु है वो भी O है। तो OA की वैल्यू OC के बराबर होगी, और यही बराबर होगी OB के और OD के। ये हो जाएगा हमारा 10 अंडर रूट 2 अपॉन 2, कट कर दीजिए 2 से, ये हो जाएगा 5 रूट 2। ये सेंटीमीटर में था, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 इंटू अंडर रूट 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 मीटर। अब देखिए जो ए पर आवेश रखा हुआ है 2 माइक्रोकूलम, ये +1 माइक्रोकूलम को प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि इस बल की जो डायरेक्शन होगी वो इस ओर होगी। और जो बिंदु बी पर रखा हुआ आवेश है -5 माइक्रोकूलम, ये केंद्र पर रखे हुए आवेश 1 माइक्रोकूलम को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो इसके बल की जो डायरेक्शन होगी वो इस ओर होगी। अब आइए देखते हैं जो बिंदु सी पर रखा हुआ आवेश है, ये है प्लस का 2 माइक्रोकूलम। तो ये जो 2 माइक्रोकूलम है ये +1 माइक्रोकूलम को प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि दोनों प्लस के हैं। तो जो बल की डायरेक्शन होगी FC की वो इस ओर होगी, यानी सी से ए की ओर होगी। अब देखते हैं जो डी पर रखा हुआ आवेश है ये माइनस का 5 माइक्रोकूलम है, ये इस +1 माइक्रोकूलम को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो जो बल की डायरेक्शन होगी वो हो जाएगी हमारी इस ओर। अब जो ये बल हैं FA, FB, FC और FD, इनको हम फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। ये है हमारा FA इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2। तो Q1 हो गया ये, Q2 हो गया ये हो जाएगा QA इंटू 1 माइक्रोकूलम अपॉन बीच की डिस्टेंस OA का होल स्क्वायर, या यही बराबर हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9। QA की वैल्यू रख देते हैं 2 माइक्रोकूलम इंटू 1 माइक्रोकूलम अपॉन OA का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू, इन्हें कन्वर्ट कर लें
तो 2 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलाम हो गया, और ये हो गया 1 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलाम। दोनों को कूलाम में कन्वर्ट कर लिया। अपॉन ओ ए कितनी है हमारी 5√2 इंटू 10⁻⁻2 होल स्क्वायर। और सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा, अंक एक साइड रख लें तो 9 इंटू 2 इंटू घात एक साइड रख लें 9 इंटू -6 इंटू -6 अपॉन 5 का स्क्वायर किया तो 25 हो गया, √2 का स्क्वायर किया तो 2 हो गया, 10⁻⁻2 का स्क्वायर किया तो माइनस का 4 हो गया, 2 से 2 कट हो गया। और सॉल्व करते हैं इसको, ये हो जाएगा हमारा 9/25 इंटू 10⁻⁹ अपॉन 10⁻⁻⁴। ये हो जाएगा 9/25 इंटू 10⁻⁹ और प्लस का 4, इस 4 को ऊपर ले गए तो ये प्लस का हो गया। ये आ गया हमारा 9/25 इंटू 10⁻13-12, या यही बराबर हो गया हमारा 9/25 इंटू 10⁻1 लिखा नहीं जाता, तो ये हो गया 90/25 न्यूटन, या Fa इज इक्वल टू 90/25 से कट कर दीजिए 5 से न्यूटन। डायरेक्शन इसकी नोट कर लेते हैं, AC के अनुदिश, AC के दिश। ए पर रखा हुआ जो आवेश है 2 माइक्रोकूलाम, वो इस केंद्र पर रखे हुए आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, और जो बल की डायरेक्शन होगी वो ए से सी की ओर होगी। और जो सी पर रखा हुआ आवेश है ये 2 माइक्रोकूलाम, ये केंद्र पर रखे हुए आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी सी से ए की ओर। तो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, इसी प्रकार जो Fc होगी उसकी भी वैल्यू 18/5 न्यूटन होगी, लेकिन जो डायरेक्शन होगी वो होगी ये के अनुदिश। अब आइए, तो ये हो जाएगा हमारा एफ बी इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2, तो 5 माइक्रोकूलाम और Q 1 माइक्रोकूलाम अपॉन डिस्टेंस इनकी ओ बी, और इसका हो जाएगा स्क्वायर। आपको इसमें माइनस वाली वैल्यू नहीं लेना है, जो भी वैल्यू होगी हम लोग प्लस में लेंगे और डायरेक्शन हम उनकी दिखा देंगे। तो आइए इसकी वैल्यू रखते हैं, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू माइक्रोकूलाम को कूलाम में चेंज किया तो 5 इंटू 10⁻6 इंटू 1 इंटू 10⁻6, इसको भी कूलाम में चेंज किया अपॉन ओबी। ओबी की वैल्यू हम लोग रख 5√2 इंटू 10⁻2 का होल स्क्वायर। अब इसमें और सॉल्व करते हैं इसको, ये हो जाएगा 9 इंटू 5, अंकों को एक तरफ कर लिया, और ये हो जाएगा 9 -6 अपॉन 5 का स्क्वायर किया तो ये हो गया 25, √2 का स्क्वायर किया तो ये हो गया 2, और 10⁻2 का स्क्वायर किया तो ये हो गया माइनस का 4। इसको कट कर लेते हैं, तो ये 5 से 25 5 बार कट हो गया, ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 - 12 अपॉन 5 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 10 इंटू 10⁻⁻4, या यही हो जाएगा हमारा 9 इंटू 10⁻। अब देखिए 12 में से 9 हमारे चले गए तो माइनस का 3 हो गया। अब देखिए 4 में से 1 चला गया, ये 10 की घाते 1 है, 4 में से 1 चला गया तो ये हो गया हमारा माइनस का 3, माइनस का 3। इसको और इसको कट कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा 9 न्यूटन। डायरेक्शन नोट कर लेते हैं, डी से बी की ओर, यानी कि डीबी के अनुदिश, डीबी के अनुदिश, ये हो गया हमारा। अब इसी प्रकार जो डी पर रखा हुआ आवेश है वो भी इतना ही आएगा, क्योंकि इनके जो परिमाण है आवेशों के वो सेम है। इसी प्रकार एफ डी इज इक्वल टू 9 न्यूटन। डायरेक्शन नोट कर लेते हैं, बी डी के अनुदिश, बी डी के अनुदिश। तो इस प्रकार से हमने चारों कोणों पर रखे हुए आवेशों के कारण केंद्र पर लगने वाला बल निकाल लिया। अब आइए निकालते हैं इन बलों का परिणाम। अतः केंद्र पर रखे आवेश
पर लगने वाला परिणामी बल। तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर F इज इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ डी। अब देखिए एफ ए और एफ सी परिमाण में समान है लेकिन इनकी डायरेक्शन अलग अलग है। इसी प्रकार से एफ बी और एफ डी परिमाण में बराबर है लेकिन इनकी डायरेक्शन अलग अलग है। तो इन सब का जो परिणामी बल आएगा वो आएगा 0।